हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग टेंस पढ़ने के बाद पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। यानी कि टेंस जिसको हम एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख रहे थे, जिसमें मैंने अभी तक आपको टोटल 3 क्लासेस पढ़ा दी हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सामने, अगर मैंने आपकी क्लास 1 की बात करूँ तो मैंने क्लास 1 में आपको पैसिव वॉइस का चार्ट एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर उसका लिंक लगा देता हूं, आप उस वीडियो को देखें। आपको उस वीडियो के माध्यम से चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाया है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्लास 2 पढ़ाई। कौन सी क्लास पढ़ाई? क्लास 2 पढ़ाई। क्लास 2 में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस करना सिखाया। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सिखाया। अगर मैं बात कर लूं आपके सामने क्लास 3 की, क्लास 3 में मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से सेंटेंस चेंज किए जाते हैं वो सिखाया। अब आ रही है दोस्तों हमारी क्लास 4 की। क्या है दोस्तों, ये वाली क्लास जो है हमारी, वो क्लास नंबर कौन सी है? 4 है। जिसमें हम सीखेंगे कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस के 4 टाइप लिखे हैं। एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। दोस्तों इन चारों टाइप में से मैंने आपको दो सेंटेंस लिखवाए हैं। इन दो सेंटेंस की हेल्प से हम इजीली इस वाले पैसिव वॉइस को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस में पढ़ता हूं, आई हैव सोल्ड माई बुक्स। ठीक है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। क्लियर दोस्तों, मैंने आपको जब चार्ट सिखाया था, चार्ट समझाया था, तब मैंने आपको बताया था, एक बार मैं चार्ट भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पैसिव वॉइस के चार्ट के बारे में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों मेनली मैंने आपको 3 टाइप के टेंस बताए और होते भी 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। फिर उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। उनमें एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। चलिए एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं? पास्ट टेंस पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस। क्लियर? इसमें हम सिंपल भी पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं, परफेक्ट भी पढ़ते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं। चलिए मैंने बताया कि पहले क्लास में तो मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट के सिंपल के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किए जाते हैं वो सिखाया था। तो यानी कि मैंने ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट करा दिया है वीडियो नंबर क्लास नंबर 2 में। क्लियर? अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है इसकी मैंने, तो लाइन से सारे पैसिव वॉइस आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए अगर बात करूं मैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की, तो क्लास नंबर 3 में मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। अब बारी किसकी दोस्तों? आपकी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की। तो इसकी बारी है ना, इसकी बारी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ओनली हम 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी एक का यूज करते हैं, हैज या फिर हैव। ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना है, आपको हैज और हैव के साथ में क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है। अगर आप हैज का यूज कर रहे हो तो हैज बीन लिख देना, अगर आप हैव का यूज कर रहे हो तो हैव बीन लिख देना। दोस्तों अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कब हैज का यूज करना है और कब हैव का यूज करना है। दोस्तों उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने मैंने 2 चार्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, एक तो है आपका ही, शी, इट, नेम सिंगुलर वाला, और एक है आपका आई, वी, यू, दे प्लूरल वाला। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि इस वाली लाइन को ना एस बड़ा पसंद है, तो एस वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी जिसमें एस आ रहा है वो सारी की सारी इनके साथ लगेंगी, और जो बिना एस वाली वर्ब से वो इनके साथ लगेंगी, एक्सेप्ट कुछ छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब्स को। जैसे वॉज की बात कर लो तो वॉज आई के साथ भी चलता है, तो 1-2 जगह आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस वाली लाइन को एस बड़ा पसंद है, तो आप आराम से इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। अगर ही आएगा तो ही हैज, शी हैज, इट हैज, किसी का नाम आएगा तो हैज। और इस वाली लाइन के साथ में आप दोस्तों क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा होंगे तभी हम हैव का यूज करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको समझ में आया कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे? हैज और हैव, साथ में क्या लगेगा आपका? बीन लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बात करें दोस्तों, काहे कि अगर हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बात करते हैं तो हम नॉर्मली टेंस के सेंटेंस की बात करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं, इन तीनों चारों चीजों की हेल्प लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमको अगर पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना पड़ जाए, जैसे ही हमको इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां लेके आ जाते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, और सब्जेक्ट को कहां पहुंचा देते हैं, पीछे पहुंचा देते हैं। कहां पहुंचा देते हैं, पीछे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखते हैं, वर्ब की जगह पे हम वर्ब एज इट इज लिखते हैं। क्लियर। आपको क्या करना है, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो आगे ला देना है, और आगे का जो सब्जेक्ट है वो कहां पहुंचा देना है, पीछे पहुंचा देना है। चलिए देखते हैं क्या करा मैंने, सब्जेक्ट पीछे पहुंचा दिया, ऑब्जेक्ट में आगे ले आया, ठीक है। हेल्प में आपकी जगह पे हेल्प में लिख दी मैंने। क्लियर। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एक और चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले जब भी पैसिव वॉइस बनाओ, आप बाय का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे दोस्तों, बाय का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी सिर्फ और सिर्फ हम टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो सीख रहे हैं। इसके बाद में आपको मॉडल वर्ब्स के, यानी कि मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। पहले आप इनको अच्छे से सीख लें। क्लियर। चलो सेंटेंस को आप इनकी हेल्प से बनाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में हम अलग अलग प्रकार की वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हम उसमें करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब तरीके की वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, तो हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। कौन सी फॉर्म का यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी वर्ब है, यानी कि भाई जितने भी काम है, उनकी चार फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। अगर आपको पैसिव वॉइस सॉल्व करना है, पैसिव वॉइस सीखना है, तो आपको थर्ड फॉर्म सारे के सारे वर्ब्स की याद होनी चाहिए, तभी आप उस टेंस को या फिर उस पैसिव वॉइस को ठीक कर पाओगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है आई हैव सोल्ड माई ओल्ड बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आपका ओल्ड बुक्स। क्या है दोस्तों, ओल्ड बुक। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आऊंगा मैं, आगे ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ माई ओल्ड बुक, तो मैंने आपको बताया कि आप इसके एडजेक्टिव के साथ में इसको उठाएंगे, तो क्या लिख दूंगा मैं, माई ओल्ड बुक्स लिख दिया मैंने, माई ओल्ड बुक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दिया माई ओल्ड बुक्स लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट हो गया, अब किसकी पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे सेंटेंस देखो एक्टिव वॉइस में मैंने ए भी लिख दिया, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ब्लैक कलर से क्या लिख दिया मैंने, एक्टिव वॉइस, और ब्लू कलर से मैंने लिख दिया पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट आगे आया, तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, माई ओल्ड बुक्स, माई ओल्ड बुक्स। अब आएगी बारी किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। ओल्ड बुक्स यानी कि एक से ज्यादा है ना किताबें, एक से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़े होंगे ना बचपन में। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा। प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्लियर, लगा देते हैं, माई ओल्ड बुक्स हैव, ठीक है। अब मैंने बोला बीन तो जोड़ना ही पड़ेगा, पैसिव वॉइस में आपको जोड़ दो, तो माई ओल्ड बुक्स हैव बीन। अब क्या आएगी दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो, उनमें हमने सीखा था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हमें प्रोवाइड कर दी गई है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज इट इज जो वर्ब है आपकी वही की वही आप लिख दोगे, तो इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो माई ओल्ड बुक्स हैव बीन सोल्ड, उसके बाद क्या लिख देंगे, बाय। लिख देता हूं भैया, बाय लिख दिया भैया, बाय। बाय के बाद क्या लिखेंगे, आगे का सब्जेक्ट पीछे जाएगा ना, आई कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप आई एज इट इज नहीं लिख सकते, यानी कि आपको जो प्रोनाउन दिया गया है, यानी जो सब्जेक्टिव केस दिया है, वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करने लगता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। तो आई का अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा आपका, मी बनेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रोनाउन वाले सेक्शन में सिखा चुका हूं। क्लियर। तो क्या बनेगा सेंटेंस, माई ओल्ड बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय मी। क्लियर। ये था आपका अफर्मेटिव का फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। देखिए दोस्तों, शी हैज ऑर्डर्ड, थोड़ा सा मेरे हाथ से मिट चुका है, ठीक है। शी हैज ऑर्डर्ड अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, ठीक है। उसने एक न्यू ड्रेस अपनी पार्टी के लिए ऑर्डर कर चुकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भैया अ न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट हुआ, क्या भैया, अ न्यू ड्रेस, क्या खरीद चुकी है वो, और क्या ऑर्डर कर चुकी है, न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस, ठीक है। अब आपको पता है तो आ गया, तो आ का मतलब एक होता है, तो भाई इसके साथ में हम क्या लगाएं, सिंगुलर है तो हैज लगा लें। आ न्यू, देखो आ न्यू ड्रेस, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज, आ न्यू ड्रेस हैज। क्लियर। अब क्या आएगी दोस्तों, आपको बताया हैज के साथ में क्या चलेगा, हमारा बीन चलेगा, फिक्स है वो। तो आ न्यू ड्रेस हैज बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट के परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है वो। तो क्या लिख दूंगा मैं, ऑर्डर्ड। क्या लिख दूंगा, ऑर्डर्ड। आ न्यू ड्रेस हैज बीन ऑर्डर्ड, फिर क्या लिख दूंगा दोस्तों, बाय लिख दूंगा। लिख दो भैया बाय। अब किसके द्वारा, शी के द्वारा। तो शी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, हर होगा। क्या होगा शी का ऑब्जेक्टिव, हर हो गया।
क्लियर, ऑलरेडी बड़ा बता चुका हूं ये वाली चीज आपको मैं। क्लियर, तो ये थे आपके दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। लेकिन अब आप सोचोगे दोस्तों कि भैया यहाँ तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि हैज बीन नॉट लिखोगे। नहीं दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कितनी भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब हो, कितने भी वर्ड उस हेल्पिंग वर्ब में हो, हमेशा फर्स्ट वर्ड के साथ में आप नोट लगाओगे। क्या करोगे? फर्स्ट वर्ड के साथ में नोट लगाओगे। अगर हैज बीन है तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैव बीन हो तो आपका हैव नॉट बीन हो जाएगा। क्लियर, चलो बना के देखते हैं। शी हैज नॉट मेड योर स्केच। स्केच एक क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो आगे आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, स्केच कहाँ जाएगा? आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्केच अब आएगी बारी किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे भैया? स्केच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो मैं क्या लिख दूंगा? हैज नॉट बीन लिख दूंगा। अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया मैंने कॉन्सेप्ट, हैज बीन नॉट नहीं, हैज नॉट बीन लिख दूंगा। तो आपका ऑब्जेक्ट का काम खत्म, आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म। अब आएगी बारी किसकी दोस्तों? वर्ब की। वर्ब तो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, मेड। मेड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने, तो क्या लिख देंगे? मेड। अब अगला क्या है आपका? बाय। लिख दो भैया बाय, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है भैया? शी। वही बात हो गई, शी का क्या बन जाएगा पीछे जाके? हर बन जाएगा। क्लियर है ना, ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हर। तो स्केच हैज नॉट बीन मेड बाय हर। क्लियर, चलिए अब नेगेटिव का सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वी हैव नॉट सीन एनी टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, वी हैव नॉट सीन एनी टाइगर इन द फॉरेस्ट। चलिए ऑब्जेक्ट उठाते हैं। क्या है ऑब्जेक्ट? एनी टाइगर। क्या है भैया? एनी टाइगर। लिख दिया भैया एनी टाइगर, लिख दिया एनी टाइगर। अब भैया एनी टाइगर आपको मैंने दोस्तों जब प्रोनाउन पढ़ाए थे ना, तो प्रोनाउन में मैंने आपको इंडेफाइनाइट प्रोनाउन पढ़ाए थे, जिसमें मैंने समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, इस टाइप के वर्ड्स सिखाए थे, जिसमें मैंने लगभग टोटल 16 इंडेफाइनाइट प्रोनाउन आपको सिखाई थी। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी इंडेफाइनाइट प्रोनाउन आ जाए तो आप उसको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज के साथ में यूज करेंगे। अगर उधर इज एम आ रहे तो इस के साथ में यूज करेंगे, वॉज आ रहे तो वॉज के साथ में यूज करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो भैया वही बात है, एनी टाइगर यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। नेगेटिव है तो क्या लगा दूंगा? नॉट बीन। क्या लगा दूंगा? हैज नॉट बीन। एनी टाइगर हैज नॉट बीन, एनी टाइगर हैज नॉट बीन। चलिए ऑब्जेक्ट का काम खत्म, हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म। अब वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है भैया? सीन। देखना, तो सीन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो क्या लिख दूंगा? एनी टाइगर हैज नॉट बीन सीन। अब क्या लिखूंगा दोस्तों? बाय लिख दूंगा। चलिए मैं बाय लिख देता हूं, बाय। ठीक है, बाय। अब बाय किसने किया देखा? हमने, वी। तो वी का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव? अस बन जाएगा, बाय अस। क्या बना सेंटेंस? एनी टाइगर हैज नॉट बीन सीन बाय अस। अब बचा कौन आपका? इन द फॉरेस्ट। तो बस लास्ट में आप क्या लिख दो? इन द फॉरेस्ट। इसको मैं हटा देता हूं, जगह कम पड़ रही है, तो क्या लिख देता हूं? इन द फॉरेस्ट। क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आई चीज? दोस्तों हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका क्या है दोस्तों? आप चाहो तो आप एनी को हटा के यहाँ पे नो भी लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? नो टाइगर हैज नॉट हटाना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ नो लिखा हो गया। एक ही सेंटेंस में दो बार नहीं बोलने का क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला मैंने खाना नहीं खाया नहीं, दो बार नहीं बोलने का क्या मतलब है? आपने बोल दिया मैंने खाना नहीं खाया, तो एक बार ही नहीं लगाना, तो दो बार नहीं लगाते। अगर आप नो का यूज करोगे तो फिर आप नोट हटा देना, अगर नो का यूज नहीं करते हो फिर नोट लगा देना। क्लियर? ये बनेगा सेंटेंस, नो टाइगर हैज बीन सीन बाय अस इन द फॉरेस्ट। आई होप दोस्तों आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें हम क्या की बात करते हैं? क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, हैव दे पेड योर स्कूल फीस। एक और चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लाना पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब को क्या लाना पड़ता है? यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां आ जाएगी? आगे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। दोस्तों मैंने जिस तरीके से आपको बताया हैज के साथ में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाते हैं, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड अकेला आगे आएगा। जैसे देखो आप दो वर्ड है हैज बीन है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ हैज के साथ में लगाया। उसी तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड आगे लेके आएंगे। पहला वर्ड क्या लेके आएंगे? आगे लेके आएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा मैं। तो ऑब्जेक्ट है भैया योर स्कूल फीस। क्या हो गया? योर स्कूल फीस लिख दिया मैंने, योर स्कूल फीस। ठीक है, अब चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी? योर स्कूल फीस हैव बीन होता। दोस्तों अब क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि फीस के साथ में हम हैज लगाएं या हैव लगाएं। दोस्तों क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा आपके स्कूल्स में, आपने कहीं कहीं पे फी भी सुना होगा और कहीं कहीं पे आपने फीस भी सुना होगा। तो इनसे आपको डरना नहीं है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जिस भी शब्द के पीछे हम एस का यूज कर लेते हैं वो प्लूरल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फीस है ना वो क्या है? आपका प्लूरल, और फी जो है ना वो आपका क्या है?
सिंगुलर है। क्लियर हुआ? जो फीस है वो क्या है आपका प्लूरल है, और जो फी है वो क्या है आपका सिंगुलर है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो फीस लिखी हुई है ना, फीस का मतलब क्या है प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे आगे, हैव लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, हैव योर फीस, अब क्या लगा दूंगा, बीन। मैंने बोला अगर मैं ऐसे बोलता योर फीस हैव बीन तो पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट बनता, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ हैव आगे लाया ना मैं, तो वही किया मैंने। ठीक है, हैव योर स्कूल फीस बीन, अब क्या आएगी दोस्तों, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो ऑलरेडी अवेलेबल। क्या लिख दूंगा, पेड। क्या लिख दूंगा, पेड। अब क्या आएगा दोस्तों, बाय। वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों, बाय आता है, लिख दिया मैंने बाय। अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, दे, उनके द्वारा ना। दे का क्या बन जाएगा दोस्तों, देम। क्या बन जाएगा, देम। और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ सेंटेंस, हैव योर स्कूल फीस बीन पेड बाय देम। क्लियर हुआ? ये आपका क्या था, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया। क्लियर? कंफ्यूज मत होना, मैं इसको अलग कर देता हूँ, गलत सलत मत उतार लेना दोस्तों। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये देखो अलग कर दिया मैंने, है ना, ये कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हैज ही क्लियर्ड हिज एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। चलो क्या क्लियर कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एग्जाम। कौन का एग्जाम, हिज एग्जाम, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं, हिज एग्जाम। ठीक है, अब क्या आएगी दोस्तों बारी किसकी, हेल्प में वर्ब की। लेकिन दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो मेरे को थोड़ा सा आगे करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्प में वर्ब भी तो आगे लाऊंगा। क्या बोलूंगा, हिज एग्जाम। अब हिज एग्जाम एक सिंगुलर चीज है, तो क्या लगाऊंगा, हैज बीन। तो हैज बीन का हैज आगे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो क्या बोलूंगा, हैज हिज एग्जाम बीन। फिर क्या आएगी आपकी वर्ब। वर्ब की भी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, क्लियर। क्या होगी, क्लियर। तो क्या बोला मैंने आपको, हैज इज एग्जाम बीन क्लियर्ड, किसके द्वारा, बाय। अब बाय लगाएंगे, ई का क्या बन जाएगा, जैसे सी का हर बनता तो ई का हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिम बनेगा। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आप, हैज हिज एग्जाम बीन क्लियर्ड बाय हिम। अब लास्ट में क्या बचा, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो लिख दो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या लिख दिया मैंने, इन द फर्स्ट। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये कंपलसरी है दोस्तों, आप जब भी एग्जाम दो तो उस टाइम पे ध्यान रखना, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट था, उसके लगभग 4 से 5 मार्क्स इसी तरीके से कटे हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट था जिसके क्वेश्चन सही होने के बाद में उसके नंबर काटे गए। कॉपी हम लोगों ने ऑर्डर की थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आप अपनी सतर्कता बरतें, आपको दिक्कत नहीं हो, इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हो आप एज इट इज है वो की वे लगा के आएंगे। आप भले ही अपने मन में बना के बैठ गए हाँ भाई ये क्वेश्चन है, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपको मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा घट जाएगी। क्लियर? चलो अब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, यानी कि जैसा जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आगे क्या जुड़ जाएगा आपका, डब्ल्यूएच वर्ड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस टाइप के वर्ड्स आपके जुड़ जाएंगे, वो सहूलियत के हिसाब से। जैसे मैंने बोला मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तो मैं व्हाई का यूज करूंगा, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ तो हाउ का यूज करूंगा, मैं कब का पढ़ा रहा हूँ तो व्हेन का यूज करूंगा, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वेयर का यूज करूंगा। ठीक करूंगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स हैव यू फाउंड इन द बैग। इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको नीचे वाला सेंटेंस बना देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस है, उसको सीखते हैं पहले। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड तो लगेगा ही, मैंने बोला आपसे डब्ल्यूएच वर्ड तो लगेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दो, क्या बनेगा, राज ब्रोकन दिस ग्लास। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया आपने ब्रोकन दिस ग्लास, सॉरी ब्रोकन नहीं दिस ग्लास। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड ब्रोकन दिस गिलास, दिस गिलास एक गिलास है ना, तो क्या लगाएंगे, हैज। वाई है दिस गिलास, फिर क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो वाई है दिस गिलास बीन। अगला है आपकी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, ब्रोकन। लिख दूंगा यहाँ पे, ब्रोकन लिख दूंगा। क्लियर बात है? तो वाई है दिस गिलास बीन ब्रोकन बाय, बाय लगाऊंगा और क्या लिख दूंगा लास्ट में क्या बोला, कौन ने तोड़ा, राज ने। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, व्हाई हैज दिस ग्लास बीन ब्रोकन बाय राज। चलिए ऊपर वाला सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बोला सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखना है, तो डब्ल्यूएच वर्ड पूरा का पूरा है, हाउ मेनी कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स। क्लियर हुआ? क्या लिख दिया मैंने आपके सामने, हाउ मेनी कॉइन्स। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ पे क्या, वो ऑब्जेक्ट को पहले लाते, यानी हेल्प में अब तो लाएंगे, ऑब्जेक्ट तो लाते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही गायब है। ऑब्जेक्टिव अपने डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में मिल गया, तो क्या करेंगे, तब सीधा का सीधा आपको क्या लिख देनी है, हेल्प में वर्ब लिख देनी है, बिना चीजों को आगे पीछे करे। हेल्प में वर्ब क्या होगी, कॉइन्स एक से ज्यादा है ना, कॉइन्स एक से ज्यादा है तो क्या लिख देंगे, हैव बीन। क्या लिख देंगे, हैव बीन। प्लूरल है ना एक से ज्यादा, इसलिए क्या लिख दिया, हैव बीन। बीन देखो मैंने बताया आपको, बीन तो फिक्स ही है यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ, हाउ मेनी कॉइन्स हैव बीन, हाउ मेनी कॉइन्स हैव बीन। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है भैया, फाउंड, फाउंड, FOUND। ठीक है, क्या लिख दिया, फाउंड। अब क्या आएगा, बाय, बाय लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा, यू, बाय यू
ठीक है, काय में, इन द बैग, लास्ट में क्या लिख देंगे, इन द बैग। ठीक है दोस्तों, ये बन गया सेंटेंस। दोस्तों इसके बाद इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। आप चाहो तो आप फाउंड के बाद ही इन द बैग लिख सकते हो और लास्ट में बाय यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दोस्तों WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट के परफेक्ट के पैसिव वॉइस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है आपको तो एक बार वीडियो को फिर से देखें ताकि चीजों को और अच्छे से आप क्लियर कर पाए। मैंने हर चीज को बड़ी बारीकी से बड़ा टाइम लेके पढ़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में सारी चीजें करा दी। स्पीड का काम आप तब करेंगे जब हमारे पूरे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे 8 के 8 कैसे दोस्तों, यानी कि मैंने बताया था इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते, इसका भी नहीं बनाते, इसका भी नहीं बनाते और इसका भी नहीं बनाते। हम बनाते 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पैसिव वॉइस हमको पढ़ना है। टेंस तो हमने पूरे 12 पढ़े थे, लेकिन पैसिव वॉइस मात्र 8 पढ़ना है। जब पूरे के पूरे 8 पैसिव वॉइस में आपके कंप्लीट करा दूंगा तो एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा 20 से 25 मिनट की, जिसमें पूरे के पूरे पैसिव वॉइस एक बार में आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें हर टेंस का अलग से, हर एक्टिव वॉइस को हर पैसिव वॉइस में आराम से करके सीखना है, ताकि आपको कोई भी डाउट इन फ्यूचर में ना रहा। यानी कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो एक बार में सीखना, मेरा मेन मकसद वो है। ठीक है, तो आपको बस इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस टाइम होता है। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा आपको क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि हर वीडियो के लास्ट में 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मैं इसी पैसिव वॉइस के आपको 20 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। आप उन सारे के सारे सेंटेंसों को क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे आप खुद को देखेंगे कि आपने सारे सेंटेंस सही किए हैं या नहीं किए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दिए। सारे के सारे सेंटेंस जो है आपके, सारे के सारे सेंटेंस जो है आपके वो है एक्टिव वॉइस के। सारे के सारे सेंटेंस काय के हैं दोस्तों, आपके एक्टिव वॉइस के, काय के हैं, एक्टिव वॉइस के। आपको करना क्या है दोस्तों, इनको आप लोगों को इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। काय में चेंज करना है दोस्तों, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।